आज की वीडियो में हम देखेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग एंड फंक्शन हाइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग जो आपका होता है वो आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आज हम इसी के बारे में देखेंगे कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने कोड में। लेट्स सी। ये सब चीज़ें आपको पता है, तो मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है ए, और उसमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि पब्लिक हो स्पेसिफायर होगा, और उसके बाद फिर मैं फंक्शन को डिक्लेयर कर देता हूँ। ये चीज़ें आपको समझ में आई? और उसके बाद फिर अब यहाँ पे आपका आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ जो बी है, और वो इनहेरिट करती है, यानी कि वो ए के ए यानी कि ए जो है उसको अगर हम पेरेंट क्लास माने तो उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है ये चीज़। तो फिर मैं उसके अंदर क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जो कि सेम नेम का होगा। सेम नेम का है। तो एक मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेता हूँ, तो उससे आपको चीज़ें अच्छे से मैं समझा पाऊंगा। एक F2 फंक्शन बनाता हूँ ना। ये चीज़ मैंने बना ली, और इसमें भी मैं एक F2 फंक्शन बनाता हूँ। मैं इसको, लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मान लो एक आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ये चीज़ें डिक्लेयर कर दी। अब मैं आता हूँ अपने मेन फंक्शन पे। मैं इसको इंटीजर टाइप कर देता हूँ और मेन फंक्शन बना देता हूँ। अब मैं वहाँ पे चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। सपोज मैं ओबीजे नाम से ऑब्जेक्ट बना दिया। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ समझाऊंगा। देखो, हमने दो क्लास बनाई है। ए क्लास बनाई है यहाँ पे, ए क्लास ये, जिसके अंदर हमने दो फंक्शन लिया है, एक F1 है और एक F2 है। हमने बी क्लास बनाई है जो क्या है, जो ए की चाइल्ड क्लास है। उसके अंदर भी हमने दो फंक्शन बनाया है, एक हमने बनाया है F1 और हमने बनाया है F2। ये चीज़ें, तो आपका जो जो फंक्शन ओवरराइडिंग होता है, या फिर उसे बोल सकते हैं मेथड ओवरराइडिंग, वो क्या करता है कि आपका जो फंक्शन का नेम होगा सेम होगा, बिल्कुल उसका जो मतलब कि प्रोटोटाइप होगा सेम होगा, लेकिन वो अलग अलग क्लास में होगा। अलग अलग क्लास में, सेम क्लास में नहीं होगा। तो इस इवेंट को बोलते हैं फंक्शन, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं। इसलिए सही लिखा हूँ मैं? हाँ सही। इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और फंक्शन हाइडिंग क्या होता है? फंक्शन हाइडिंग आपका ये होता है कि आपका फंक्शन का नेम तो सेम होता है, लेकिन आर्गुमेंट उसके अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई। देखो, ये वाइट, ये फंक्शन F1 है, ये क्लास बी में भी है और यहाँ पे क्लास ए में भी है। तो इस इवेंट को बोल सकते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। और यहाँ पे क्या है कि फंक्शन आपका F2 है, लेकिन हमने इसमें आर्गुमेंट पास किया है। लेकिन यहाँ पे जो क्लास ए में जो हमने बनाया है F2 फंक्शन, उसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो ये होगा फंक्शन हाइडिंग। तो फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन हाइडिंग में थोड़ा सा बस केवल डिफरेंस होता है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में आपका पूरा का पूरा जो प्रोटोटाइप होता है वो सेम होता है,
लेकिन फंक्शन हाइडिंग में क्या होता है कि आपका फंक्शन नेम तो सेम होता है, लेकिन आर्गुमेंट उसके अलग होते हैं। ये चीज़ समझ में आई। अब मैं आपको एक सिनेरियो लेके दिखाता हूँ कि ऑब्जेक्ट से जब हम F1 फंक्शन को कॉल किए तो सबसे पहले वो आपके चाइल्ड क्लास में F1 फंक्शन को ढूंढेगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका चाइल्ड क्लास से बना हुआ है, तो वो पहले बी क्लास में जाएगा, आपको यहाँ पे F1 फंक्शन मिल जाएगा। तो जब उसे F1 फंक्शन मिल जाएगा तो वो पेरेंट क्लास में नहीं जाएगा। इसी इवेंट को बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग। अर्ली बाइंडिंग ये मतलब होता है कि जहाँ पे आपको पहले मिल गया, वो उसके बाद फिर उसी फंक्शन को वो एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर वो अदर अदर क्लास में उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ पे एक सिनेरियो और रखूँ कि मैं F2 फंक्शन को अगर मैं कॉल करूँ, तो आपको मालूम है कि ओबीजे बी क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो वो सबसे पहले चाइल्ड क्लास में ही जाएगा। तो चाइल्ड क्लास में उसे F2 फंक्शन तो मिलेगा, लेकिन F2 फंक्शन जो है उसके अंदर आर्गुमेंट है, और जो हमने फंक्शन कॉल किया उसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किया है। तो इस स्टेटमेंट को चलाने से आएगी एरर। क्या आएगी? एरर आएगी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आर्गुमेंट पास ही कर देता हूँ। तो मैं एक बनाया और मैंने मान लो उसमें 7 मैंने वैल्यू दे दिया, और मैं इसको, अगर मैं इसको इस फंक्शन को कॉल करूँगा, ये ओबीजे F2, तो बिल्कुल ये आपका चाइल्ड क्लास में जाएगा, F2 फंक्शन उसे मिलेगा और वहाँ पे आर्गुमेंट आपने पास किया, और एक्स में जो वैल्यू है 7 वो इनिशलाइज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज़ सोचने की ज़रूरत है। जब हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट जब हम देख रहे थे अपने रन टाइम पॉलीमॉर्फ सॉरी कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, तो वहाँ पे हम एक चीज़ देखे थे कि आप आपका फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होता था। फंक्शन ओवरलोड होता था कि आपका जो फंक्शन नेम है वो सेम है, लेकिन उसके आर्गुमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो वहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आता था। तो यहाँ पे क्यों नहीं फंक्शन ओवरलोडिंग का है कंसेप्ट? हमने यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया बिना आर्गुमेंट का, और एक फंक्शन हमने हमने उसी सेम फंक्शन को कॉल किया है विथ आर्गुमेंट। तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ सकता है क्या? आप सोचो। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि फंक्शन ओवरलोडिंग जब होता था तो जो हम फंक्शन बनाते थे वो सेम क्लास में बनाते थे। आपने जो फंक्शन बनाया है वो अलग अलग क्लास में बनाया है, तो यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा। आपने जो F2 फंक्शन बनाया जिसमें आपने आर्गुमेंट पास किया है वो आपके बी क्लास में है, और जो आपने दूसरा F2 फंक्शन बनाया जिसमें आपने आर्गुमेंट नहीं दिया हुआ है वो आपके ए क्लास में है। तो ये जो तो इस सिनेरियो को देख के आप ये मत सोच लेना कि यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आ रहा है। नहीं, फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट तब आता है जब सेम नेम के फंक्शन सेम क्लास में रिस्पॉन्स करते हैं। तो वो चीज़ें अलग है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। तो आज की वीडियो में हम देखे फंक्शन ओवरराइडिंग का सिनेरियो कैसे क्रिएट होता है हमारे कोड में, फंक्शन हाइडिंग का कैसे होता है सिनेरियो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, तो वहाँ पे आपको फंक्शन ओवरराइडिंग का मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा कि फंक्शन ओवरराइडिंग की आखिर हमें नीड क्यों पड़ती है अपने प्रोग्राम में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।